हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। दोस्तों ये सेशन कंप्लीट होगा, यानी कि इसमें डेटा एनालिसिस भी होगा, टेक्निकल भी होगा और साथ में डिजिटल ऑप्शन चैन भी होगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ब्रेकआउट बहुत अच्छा खासा जो है दे चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि देने वाले हैं, उसको भी हम लोग शेयर करेंगे आने वाले सेशंस में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश का डेटा आई होप सबने जो रीड कर लिया होगा टेलीग्राम पे, जो कि मैंने अपडेट किया था। एफआईआई जो है काफी अच्छे खासे फिगर में जो है बाई दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए समरी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट यहाँ पे जो है इंडेक्स फ्यूचर में जो है सेल किया है, साथ में कॉल भी सेल किया और पुट भी लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया है। एफआईआई की बात करेंगे, फ्यूचर खरीदा, कॉल खरीदा, पुट खरीदा और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। तो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर सेल किया, इंडेक्स कॉल सेल किया, इंडेक्स पुट सेल किया और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदा, यहाँ पे पुट को खरीदा और स्टॉक फ्यूचर को सेल किया। तो प्रो यहाँ पे हैच के साथ बुलिश गए हुए हैं, एफआईआई भी यहाँ पे बुलिश गए हैं और क्लाइंट यहाँ पे बेरिश काम किए हुए हैं लास्ट के सेशन में। अब आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों सबसे पहले मेन डेटा पे, जहाँ से हमें बाजार को फिगर आउट करने में इजी वाला डेटा मिलता है। उसके पहले आपसे कहना चाहूँगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी जिसने भी क्लोजली वॉच की मॉर्निंग टू आफ्टरनून या इवनिंग तक, जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा जो है एक्सपायरी का मैनेजमेंट था बीएसई द्वारा और क्या आप ऐसे माहौल में ट्रेड करना चाहोगे। मेरी तरफ से तो बिग नो है। अगर इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो मैं तो एनालिसिस भी शेयर करना पसंद नहीं करूंगा। बाकी आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। क्लाइंट के पास देखिए 144 का जो है फ्यूचर सेल हो गया, वहीं एफआईआई के पास 243 का लॉन्ग है, प्रो के पास 48,000 का सेल है। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 6 लाख जो है कॉल सेल हो गया, एफआईआई के पास 379 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, प्रो के पास देखेंगे तो 220 का कॉल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 583 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 435 का पुट लॉन्ग और प्रो के पास 193 का सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे, क्लाइंट के पास 19 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 30 लाख की सेलिंग है, एफआईआई के पास 662 लॉन्ग है, प्रो के पास 399 का लॉन्ग है। लास्ट के सेशन में डीआई ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, अदरवाइज बाजार जो है बहुत बढ़िया मतलब रॉकेट तेजी के लिए रेडी था, लेकिन डीआई ने अपना जो है हाथ जो है खींचा है, अदरवाइज एफआईआई ने दबा के जो है बाई किया हुआ है, तो फिर आपको बिल्कुल अच्छी मूव जो है दिखाई देती। तो अब हम इस डेटा को दोस्तों थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। एम2एम बेसिस पे क्लाइंट, एफआईआई, प्रो किसके पास कितना जो है पोजीशन है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोस्तों यहाँ पे पोजीशन देखते हैं क्लाइंट का। तो क्लाइंट के पास देखिए 144 का जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर सेल है, साथ में 6,02,000 समथिंग का जो है कॉल सेल है, देन आफ्टर 5,83,000 का जो है पुट सेल है। सो टोटल इनका जो एमटीएम होगा 1,64,000 का एमटीएम बेसिस पे ये लोग सेल आ चुके हैं। अब हम डेटा देखते हैं दोस्तों एफआईआई का। तो एफआईआई के पास देखिए 243 का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में यहाँ पे 379 का जो है कॉल लॉन्ग है और देन आफ्टर 435 का जो है पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल जो एम2एम होगा 1,87,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 48,000 का जो है फ्यूचर सेल है, 220 जो है यहाँ पे इनके पास कॉल लॉन्ग है और साथ में 193 जो है पुट सेल है। तो इनका जो टोटल एम2एम होगा 3,66,000 का दोस्तों लॉन्ग पोजीशन। दोस्तों सबको पता है कि हम प्रो को सबसे पहले रिगार्ड देते हैं, यानी कि इनका डेटा हमारे लिए आइडियल रहता है। आप लोगों को लास्ट वीक का कंप्लीट डे याद होगा, प्रो लॉन्ग में गए और हमने एक ही जो है स्ट्रेटजी यूज की, बाइंग डिप की। मेजोर जो प्रॉफिटेबल डे रहे हैं वो बाइंग डिप के रहे हैं और हम लोगों ने मेजोर इन्हीं को फॉलो किया क्योंकि प्रो लॉन्ग लेके चल रहे थे और अभी भी इनके पास लॉन्ग है। सो स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम रहेगी बाइंग डिप वाली। केवल एंड केवल आपको रेजिस्टेंस को ऊपर बाई अवॉइड करना है और डिप पे जगह मिलेगा तो घबराना नहीं है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल आए तो कोई जो है वीकनेस की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। अगले वीक में एक आध या 1.5 डे हो सकता है कि एक हमें बाजार जो है थोड़ा मोड़ा डिप की तरफ जो दिखाई दे, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा अगर वो 25,000 के करीब भी मिलता है। तो जब तक क्लोजिंग नहीं होगा 25,000 के करीब यानी उसके नीचे या उसके आसपास, तो अगले वीक में तो आपको बेरिश साइड जो है मोड बिल्कुल अपना चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्निकल लेवल की। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है 24,452 का और सपोर्ट है 2550 का।
यहाँ पे निफ्टी में काफ़ी अच्छा जो है पैटर्न बना हुआ है। कई लोग जो है लास्ट वाले कैंडल को लास्ट वाली फॉल कैंडल से कनेक्ट करके जोड़ रहे थे एंड होप कर रहे थे कि वहाँ पे फॉल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बाजार ने बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी पे नहीं दी। जिसने डीप में बाई किया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि चढ़ के बाई नहीं करेंगे, जब डीप आएगा तब बाई करेंगे। अगर आपने कहीं भी डीप पे बाई किया तो आपको गेन मिला, चाहे वो लास्ट का हो चाहे वो फर्स्ट का हो, 2 ही डीप मिला था। तो सेम स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव जो है 25,200 एक सपोर्ट होगा। अगर 25,160 के नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे सम हमें थोड़ा सा या तो वेट करना होगा या तो छोटे मोटे टारगेट के लिए सेल साइड अपना व्यू लेके चलना होगा। अदरवाइज अगर वो 25,200 से लेके 160 को होल्ड कर रहा है देन आफ्टर हमारा बाय एंड डिप का ही यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है यूज करेगा। और अगर गैप अप खुलता है टुवर्ड्स 25,300 देन वेट फॉर ए डिप। जब वहाँ से एक थ्रो बैक आएगा ना तब लॉन्ग कीजिए। ये एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर दिया ड्यू टू गैप अप। अगर इस कंसोलिडेशन को ये ब्रेक करके होल्ड करने लगेगा तो होपफुली एक हमें अच्छी जो है यहाँ पे मूव मिलने के जो है चांसेस रहेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अप एंड गैप डाउन में इंट्राडे के मूव जो है वाइप आउट हो जाते हैं। मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो इसको हमेशा याद रखा कीजिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 51,500 है, सपोर्ट दोस्तों 59,60 का है। सो बैंक निफ्टी ने गैप अप लेने के बाद एक मूव जो है डाउन साइड में लेके एंड देन आफ्टर एक रिकवरी दिखाई, फिर वहाँ से धीरे धीरे करेक्शन करके और जस्ट कह सकते हैं कि डीएलओ के पास क्लोज हो गया। और हमने डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी का जो डेटा है यहाँ पे वीक साइड, ये स्लाइटली वीक है। ऐसा कोई डीप नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जो भूचाल आने वाली है, लेकिन कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा वीक साइड डेटा है। बाजार होपफुली वेट कर रहा है सितंबर के रेट कट का। आई थिंक कि अगर बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर बनी रहती है या 51,500 को ब्रेक करके होल्ड करना शुरू करती है उसके ऊपर, तो बैंक निफ्टी एक फेयर वाली मूव दे सकती है। अगर कोई भी यहाँ पे अच्छा जो है रेट कट का जो है अनाउंसमेंट आता है तो कमेंट्री बस अच्छी होनी चाहिए, मार्केट जो है बूम के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी की जो मूव है ना वो बहुत ही एग्जॉस्टेड मूव रही है। भले हम ऊपर आ गए हैं लेकिन कह सकते हैं कि मूव काफ़ी जो है म्यूटेड टाइप रही है, बहुत छोटी छोटी जो मूव आई है। तो इसलिए बाजार हो सकता है कि एक बड़ी मूव के लिए भी रेडी हो रहा हो इन साइड से, बट वो सब कुछ डिपेंड करेगा इस बार की रेट कट वाली न्यूज़ पे। तो इंट्राडे के लिए सिंपल सा लेवल है कि अगर हम 51,220 के ऊपर हैं जहाँ से हमने ब्रेकआउट किया था तो हम जो है बाय एंड डिप की जो है स्ट्रेटजी यूज करेंगे। अगर हम 51,200 ब्रेक करने लगते हैं तो सम रिस्क 51,500 के पास जाके, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको जो है एक रेजिस्टेंस जो है दिखाई देगा, तो यहाँ पे जाके जो है लॉन्ग नहीं करना है, वाइट करना है। इधर से अगर मौका मिलेगा तो आप देख के शेल भी कर सकते हो। सेम यही होगा कि अगर 51,500 के करीब रुकता है, इस तरीके का कोई रिजेक्शन दिखाता है तो हम वहाँ पे सेल भी ले सकते हैं छोटे मोटे टारगेट के लिए। बट सेल को कैरी मत कीजिएगा क्योंकि बाजार आजकल नॉर्मली जो है गैप अप ही कर रहा है, तो सेल को कैरी करने का कोई लॉजिक है नहीं, लॉस मेकिंग जो पोजीशन होगी वो। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है 23,820 का, सपोर्ट दोस्तों है 23,400 का। फाइनेंस निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी और ज्यादा जो है अच्छे स्ट्रक्चर के साथ जो घूम रही है। ये देखेंगे तो कंटिन्यू एक बढ़िया जो है मूव दे के चली है एक्सपायरी में। अब ये जब तक 23,560 के ऊपर है वही अपना जो स्ट्रेटजी है बाय एंड डिप का रहेगा। अगर कोई बहुत अच्छा खासा जैसे गैप अप मिला इधर तो फिर उसको हम इधर जो है कहीं थ्रो बैक पे ही लॉन्ग लेने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस के ऊपर बाई तब करेंगे जब वो लेवल होल्ड हो, ना ब्रेक हो, कंटिन्यू उसको होल्ड करे और दिखाई दे कि यस उसको जो नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तब हम वहाँ पे सेल करेंगे। अदरवाइज वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे थ्रो बैक का, देन आफ्टर वहाँ पे इंटर करने की कोशिश होगी। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहे हैं। तो पहला जो इसमें से स्टॉक है दोस्तों वो है PNB यानी कि PSU बैंक। तो अगर इस वीक में ये 118-119 के ऊपर क्लोज लेता है तो एक अच्छी खासी मूव देने के लिए रेडी होगा, जो कि एक आध सेशन में बढ़िया मूव दे सकता है। अनदर जो स्टॉक है वो है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है और GDP के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां हैं जिसमें मेटल्स हो गया, सीमेंट हो गया, इस टाइप के जो भी पार्टिसिपेंट वाइज जो होते हैं लोग, जो भी इनके डोमेन में आता है उसमें जो है आपको रंगत दिखाई देगी और उसमें से श्री सीमेंट काफ़ी अच्छा जो है लग रहा है यहाँ पे। तो इसके ऊपर आप नजर रख के जो है चल सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन की। यहाँ का डेटा जो है उसी तरीके से पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो कॉल की बाइंग लगातार चल रही है, OTM तक कॉल की बाइंग है।
27 लेके कॉल सेलर एंड 34 लेके जो पुट सेलर। सो अगली वीकली एक्सपायरी के लिए भी बुल्स कंट्रोल में लेते हुए एक डीप आ जाएगा तो और जो है अच्छा रहेगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा गेन मस्ती वाला नहीं मिलेगा, गेन मिलेगा लेकिन छोटे मोटे गेन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 25,200 पे बाजार एक बिल्कुल उम्दा वाला सपोर्ट बनाने की कोशिश में। अगर ये सपोर्ट बिल्ड हो गया तो हम 25,500 जो है बहुत जल्दी जो है देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े ह्यूज पुट वाइज जो है बहुत एग्रेसिवली सेल कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ह्यूज जो सेलर हैं 25,200 के, वो कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रैप हैं, क्योंकि 25,200 के ऊपर बाजार क्लोज हो चुका है और 25,200 वाले जो पुट सेलर है वो मस्ती में है। 25,200 को सपोर्ट बनाने की कोशिश में यहाँ पे बाजार लगा हुआ है। अगर ये सपोर्ट बन गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज 25,000 का सपोर्ट बन के फिलहाल के लिए मौजूद रहेगा। अगर कोई डिक्लाइन आती है तो जैसा कि मैंने बोला कि बहुत अच्छे मूव के चांसेस रहेंगे। 25,500 तक के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं इस एक्सपायरी में। सो यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन आएगा तो हमें लॉन्ग साइड जो है देखने की जरूरत है फिलहाल के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का डेटा जैसा कि मैंने बोला था कि स्लाइटली निगेटिव है, बहुत कोई क्रैश वाला डेटा निगेटिव नहीं है लेकिन स्लाइटली निगेटिव है। टोटल कॉल सेलर 24 लेके एंड पुट सेलर 21 लेके, यानी कि अगर कोई गेन आएगा तो वो शायद उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, वहां से शेलिंग आ जाएगी। बस यही जो डेटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो 51,400 500 पे कंटिन्यू डबल वाई कह सकते हैं, अच्छी खासी वाई है और जो बढ़िया सपोर्ट है वो 51,000 पे। सो बाजार की जो रेंज है बैंक निफ्टी की 500 पॉइंट की बनी हुई है, यानी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर लॉन्ग कह सकता है, और अगर आप 51,500 पे आते हैं और आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड देख के सेल कह सकता है। और बिफोर ब्रेकिंग 51,500 यहाँ पे हम हो सकता है कि 51 से लेके 51,500 के बीच में 2-3 राउंड जो है इसी बीच में हम मूव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक लेवल जो है क्रिएट हो चुका है कि 51,500 के करीब मिले ना ब्रेक करे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल कीजिए। 51,000 के पास मिले ना ब्रेक करे, छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के वहां से लॉन्ग कीजिए। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस मंडे के लिए। नेक्स्ट जो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है वो हम सेपरेट जो है वीडियो के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको एक्सपायरी में जो हेल्प होगा, इस सेशन से जो हेल्प होगा। अगर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कीजिएगा @nifty सर्च करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक कर दीजिएगा।